हेलो डेवलपर, शायद आप सभी के साथ ऐसा हुआ है कि आप लोग जो वेबसाइट्स बना रहे हो, चाहे आप किसी भी टेक्नोलॉजी की मदद से वेबसाइट बना रहे हो, वो सारी वेबसाइट्स जो आपने खुद के लिए, कंपनीज के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए बनाई है, वो एक मिलिशियस हैकर आकर हैक कर लेता है। और ऐसा करने से केवल आपके क्लाइंट को ही नुकसान नहीं होता, नुकसान आपको भी होता है। बिकॉज अब वो क्लाइंट आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाता, बिकॉज उसे लगता है आपने कमजोर, आपने एक वनरेबल वेबसाइट बनाई थी। ऑल्दो लर्नर्स, आप लोगों ने बाकी सिक्योरिटी फिल्टर्स और सारी चीजें अप्लाई करी, बट स्टिल उसके बावजूद भी आपकी वेबसाइट काफी कमजोर रह जाती है। सो आज मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूं कि आप अपनी किसी भी टेक्नोलॉजी में बनी वेबसाइट को 95% सिक्योर कैसे कर सकते हो। देखो, 100% सिक्योर कुछ नहीं होता, बड़ी से बड़ी वेबसाइट में भी वल्नरेबिलिटी जरूर मिलती है, बट फिलहाल एक हैकर के लिए आपकी वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी ढूंढना, उसके अंदर एंटर करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क बन जाएगा। आपके क्लाइंट्स को एक बहुत अच्छे लेवल की सिक्योरिटी मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये कैसे होगा लर्नर्स? हम बात कर रहे हैं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स की। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है लर्नर्स। एक ऐसा फायरवॉल जो नेटवर्किंग पे ध्यान नहीं देता, ये ध्यान देता है वेब ट्रांजैक्शंस पे। वेबसाइट से जुड़ी हुई जितनी भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज आती है, हर उस पैकेट पे ध्यान देता है। कोई भी हार्मफुल पैकेट, कोई भी मिलिशियस पैकेट, चाहे आप एपीआईज यूज क्यों ना ले रहे हो, सबको सिक्योर करने के लिए बेस्ट कंसेप्ट है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, अदर देन अ पेनिट्रेशन टेस्टर। यानी जब हम पेनिट्रेशन टेस्टर को हायर नहीं कर पाते, तब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब सवाल ये है कि इसे सेटअप कैसे करें, इसे यूज कैसे करें। लास्ट वीडियो में लर्नर्स मैंने आप लोगों को बताया था कि अपाचे 2 में वेब एप्लीकेशन फायरवॉल कैसे सेट करें ओएप्स रूल्स के साथ, जो कि बेस्ट सिक्योरिटी रूल्स है। आज मैं आपको बता रहा हूँ एनजीएनएक्स जितने लोग चला रहे हैं, यानी आप में से जितने डेवलपर जो हैं एनजीएनएक्स सर्वर को यूज ले रहे हैं, वो लोग कैसे वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को ऐड करेंगे ओएप्स के वेब एप्लीकेशन फायरवॉल रूल्स को। सो हमने लर्नर सबसे पहले यहाँ पे रूट परमिशंस ले लिए। अब चाहे आप किसी भी सर्वर में वर्क कर रहे हो, आपका प्रोसेस काफी हद तक बिल्कुल सेम रहेगा। हमें करना यह है कि पहले चेक करना है कि एनजीएनएक्स हमारे डिवाइस में जो है उसका कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। तो कह रहा है सर एनजीएनएक्स का वर्जन 30.1 मेरे डिवाइस में इंस्टॉल है, आपके डिवाइस में हो सकता है डिफरेंट वर्जन भी हो। सो लर्नर्स, हम यहाँ पे कमांड रन करने वाले हैं जिसमें एपीटी अपडेट तो हो ही रहा है, साथ के साथ एपीटी इंस्टॉल के अंदर हमने कहा कि ये सारे पैकेजेस हमारे लिए इंस्टॉल कर दो। स्टेप बाय स्टेप ये दोनों कमांड्स लर्नर्स रन हो जाएंगे। ये कमांड अगर आप लोगों को चाहिए है तो ये आपका जो हमने व्हाट्सएप चैनल बना रखा है साइबर पाठशाला का, जहाँ पे हम आपको सारे फ्री रिसोर्सेज देते रहते हैं, वहीं पे आपको एक डॉक्यूमेंट फाइल मिल जाएगी जिसमें आज हम जितने भी कमांड्स लिखने वाले हैं वो सारे कमांड्स स्टेप बाय स्टेप आपको विजिबल होंगे। ठीक है, फिलहाल ये कमांड हमने लिखा, एंटर प्रेस करा। अगर आप लोग उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आपको या तो कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन, दोनों ही जगहों पे मिल जाएगा। अब आप देखेंगे पहले अपडेट कमांड रन होगा, अपडेट कंप्लीट होने के बाद इन पैकेजेस का इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये कह रहा है सर हम पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं सारे, हमने कहा परफेक्ट, वाई बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हुआ हुआ था तो थोड़ी देर में इंस्टॉलेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे लर्नर्स, हम लोग मॉड सिक्योरिटी को सेटअप करेंगे। अब मॉड सिक्योरिटी क्या है? तो सर मॉड सिक्योरिटी का वेब एप्लीकेशन फायरवॉल पहले सेटअप करा जाएगा। बस कमी ये है कि मॉड सिक्योरिटी के जो सिक्योरिटी रूल्स है वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमें और अच्छे और स्ट्रिक्ट रूल्स चाहिए। तो वो रूल्स जो हैं वो हम ओएप्स के लाकर मॉड सिक्योरिटी के साथ अटैच कर देंगे, यानी मॉड सिक्योरिटी के साथ उन्हें कनेक्ट कर देंगे। तो फायरवॉल होगा मॉड सिक्योरिटी का और फायरवॉल के रूल्स होंगे ओएप्स के, है ना। हमने कहा परफेक्ट, सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, तो हम जाएंगे हमारे ब्राउजर पर, वहां से मॉड सिक्योरिटी को ढूंढेंगे। हमने सर्च में लिखा मॉड सिक्योरिटी ओएप्स, हमारे पास ओएप्स मॉड सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट आया। हमने यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड यूआरएल आया लर्नर्स, उस पर क्लिक कर दिया, है ना। और यहाँ पे जाने के बाद हमें मॉड सिक्योरिटी का हमारा जो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल उसकी कुछ फाइल्स मिलेगी जिसे हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे लर्नर्स हमने कोड के बटन पे क्लिक करा, यूआरएल को कॉपी करा और चले गए अपने टर्मिनल पे। टर्मिनल पे जाने के बाद हमने कमांड लिखा cd/opt, इस ऑप लोकेशन में हम सारा काम करेंगे। हमने यहाँ पे कमांड लिखा git space clone और हमारा जो आगे का एड्रेस था, एंटर प्रेस करा। जल्दी मॉड सिक्योरिटी का फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा। अब जब मॉड सिक्योरिटी हमारे डिवाइस में डाउनलोड हो रहा है तो उसका इंस्टॉलेशन करना जरूरी है। इसे इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले इसके फोल्डर में। हमने कमांड लिखा cd mod security, ls कमांड टाइप करा। हमें यहाँ कुछ फाइल्स विजिबल है। इन फाइल्स को रन करने से पहले लर्नर्स हम लोग कमांड लिखेंगे git space submodule init और git space submodule update। ये दो कमांड्स हमने यहाँ पे रन कर दिए। अब इसको रन करने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा मॉड सिक्योरिटी का इंस्टॉलेशन का पार्ट आ चुका है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे build.sh नाम की एक फाइल पड़ी है। हमें इस फाइल को रन करना है, जिसके लिए हम कमांड लिखेंगे $build.sh। अब लर्नर्स हम कमांड रन करेंगे $build.sh, एंटर प्रेस करा, कमांड रन हो चुका है। थोड़ी देर में जैसे इसका टास्क कंप्लीट होगा हम रन करेंगे $configure को, जो उसकी ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन सेटअप जो है वो सारी कर देगा। हमने कमांड रन कर दिया $configure। हमें किसी भी तरीके का फिलहाल कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा है ना।
तो $कॉन्फ़िगर लिख के हमने एंटर प्रेस करा, कॉन्फ़िगरेशन भी स्टार्ट हो चुका है। सर यहाँ इसने एक हमें सजेशन जरूर दिया है विच इज गेट सब मॉड्यूल अपडेट इन इट रिकर्सिवली। ये कह रहा है कि सर कोई पैकेज है जो मिसिंग है और अगर आप उसे सेट करना चाहते हो तो इस कमांड को रन कर दो। इसके सजेशन को फॉलो करते हुए हमने फिर से रन कर दिया एक कमांड को, है ना। देखते हैं अब ये कमांड में हमें कोई एरर देखने को ना मिले बस। तो अब लर्नर्स हम फिर से $कॉन्फ़िगर को रन करेंगे, है ना, और देखेंगे कि ये प्रोसेस 100% कंप्लीट हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम एक एरर आया था जिसमें हमें एक सजेशन मिला, हमने उस सजेशन को परफॉर्म करा। अब किसी तरीके का कोई सजेशन नहीं आया है, सेटअप कंप्लीट हो चुका है। बिकॉज सेटअप कंप्लीट है, एरर नहीं है, तो अब हम कमांड रन करेंगे मेक। स्टार्ट हो चुका और जैसे ही मेक का टास्क कंप्लीट होगा, सो लर्नर्स हमें यहाँ पे कोई एरर नहीं मिला है, हमारा कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, इसने सारा टास्क कर दिया। अब हम मेक इंस्टॉल कमांड को रन करेंगे ताकि ये फाइनल सेटअप भी कंप्लीट हो जाए। हमें किसी भी तरीके का अब तक कोई एरर देखने को नहीं मिला है, जो एरर्स आए थे हमने रिजॉल्व कर दिए हैं। इन केस अगर कोई एक्सेप्शन है, अगर आपके सामने कोई एक्स्ट्रा एरर आ जाता है, तो पहले तो हम उस एरर को पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज आप लोग थोड़ा बहुत एआई का यूज ले सकते हैं। नॉर्मली जो एरर्स आ सकते थे वो मैंने पहले ही रिजॉल्व कर दिया, आपके कमांड्स को पहले ही अपग्रेड कर दिया है ताकि कुछ कॉमन एरर्स जो आते हैं वो ना आए, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है और अभी तक के प्रोसेस में देखा जाए तो हमने मॉड सिक्योरिटी को इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन मॉड सिक्योरिटी के अंदर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल रूल्स ऐड नहीं कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, कमांड्स बताता हूँ आपको। लेकिन मॉड सिक्योरिटी के अंदर वेब्स के रूल्स ऐड नहीं करे और मॉड सिक्योरिटी को nginx के साथ कनेक्ट नहीं करा है। सो लर्नर्स हम एक फोल्डर बैक आएंगे और ओएप्स रूल्स सेटअप करने के लिए हम ये वाला कमांड रन करेंगे विच इज ओएप्स मॉड सिक्योरिटी। यानी मॉड सिक्योरिटी के साथ काम करने के लिए जो ओएप्स के रूल्स, यानी मॉड सिक्योरिटी के साथ जो कंपैटिबल ओएप्स के रूल्स है ना, उसका ये लोकेशन जो है, उसका जो मॉड सिक्योरिटी हमारे मशीन में डाउनलोड कर देगा। इसके डाउनलोड होने के साथ साथ हम nginx की भी एक वर्जन को इंस्टॉल करेंगे ताकि वो और ये साथ में हम कनेक्ट कर सके। ये कैसे होगा, तो इसकी कंप्लीट होते हम कमांड रन करेंगे nginx-v, फिर से -v कर रहे हैं, फिर से -v कमांड हम क्यों रन कर रहे हैं लर्नर्स, ताकि हम वर्जन चेक कर सके। मेरा वर्जन है 1.30.1। तो अब जो नेक्स्ट कमांड हमें रन करना है उसमें हम nginx की फाइल को डाउनलोड करना चाह रहे हैं और एग्जैक्ट वही वर्जन डाउनलोड करना चाह रहे हैं जो मेरे डिवाइस में भी इंस्टॉल है। तो हमने कहा nginx का 1.30.1 वर्जन चाहिए हमें। नमलॉक ऑन कर देते हैं, 30.1 वर्जन चाहिए, 1.30.1 चाहिए था, है ना। हमने यहाँ पे सेट कर दिया, एंटर प्रेस करा, ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। मेक श्योर आप वही वर्जन डाउनलोड करोगे जो आपके डिवाइस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब हमारे पास ये फाइल्स आ चुकी है, ls कमांड रन करेंगे तो हमारे पास एक है मॉड सिक्योरिटी nginx नाम का फोल्डर और एक है nginx नाम की फाइल। ये जो पुराना मॉड सिक्योरिटी का फोल्डर है वो हमने थोड़ी देर पहले ही मेक इंस्टॉल और सारे कमांड रन करके सेटअप कर दिया है। अब हमें इन लोकेशन में करना क्या है, तो सबसे पहले तो इसे एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। तो उसके लिए हमने कमांड लिखा tar-xzf और उसके अलावा हमारी जो tar फाइल थी उसका नाम दे दिया। ls करा, फोल्डर आ चुका है nginx का, nginx के फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लर्नर्स हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस करने हैं। क्या करना है कि सर आपने मॉड सिक्योरिटी को इंस्टॉल करा है, वो मॉड सिक्योरिटी की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो इसके साथ मैच करनी है, मॉड सिक्योरिटी का सेटअप यहाँ पे मैनेज करना है। अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए लर्नर सबसे पहले आप लोग कमांड लिखोगे $configure। जब आप $configure कमांड लिखते हो, सो लर्नर जब हम यहाँ पे कमांड रन करेंगे क्या करेगा कि सर जो हमारा nginx की फाइल थी उसमें एक मॉड्यूल बना देगा मॉड सिक्योरिटी के नाम का, ताकि हम उसको अलाउ कर सके, उसे यूज ले सके। ये अपना टास्क कंप्लीट कर रहा है। जैसे ही टास्क कंप्लीट होता है लर्नर्स हमें देख रहे हैं कि क्या हमें कोई एरर तो नहीं मिल रहा। तो आप देखो यहाँ पे हमें किसी तरीके का कोई एरर नहीं मिल रहा है। अब हमें नेक्स्ट क्या कमांड रन करना है, सो नेक्स्ट कमांड हम रन करेंगे लर्नर्स मेक मॉड्यूल्स। डिस्प्ले को मैं क्लीन कर देता हूँ, हमने मेक मॉड्यूल्स लिखा सेम लोकेशन में, nginx के लोकेशन में मेक मॉड्यूल्स लिख के एंटर प्रेस करें, ये एक मॉड्यूल बना देगा। अगर आप ls कमांड लिखते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे objs नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हमारे ये मॉड्यूल्स बने हैं। आप देखोगे ये रहा objs नाम का फोल्डर, हमने कमांड लिख दिया cd objs, ls कमांड टाइप करा तो हमने देखा कि सर यहाँ पे आपका ये nginx http mod security module.so ये आपका मॉड्यूल बन चुका है और यही मॉड्यूल मुझे अब कॉपी करना है और ले जाना है हमारे nginx टूल के पास में। लेकिन उससे पहले लर्नर्स उस nginx टूल में हमें एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम एक नया टैब ओपन कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, और यहाँ पे रूट परमिशन लेके थोड़ा जूम इन कर लेंगे। अब हम यहाँ पे कमांड रन करेंगे cd/etc/nginx, है ना, जो ओरिजिनल टूल हमारे डिवाइस में पहले से इंस्टॉल था। हम उसकी लोकेशन में चले गए, वहाँ पे जाके हमने देखा कि हमारे पास अभी यहाँ पे मॉड्यूल्स नाम का कोई फोल्डर है नहीं, तो हमने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करा विच इज mkdir मॉड्यूल्स और एंटर प्रेस कर दिया। अब क्योंकि मेरे पास फोल्डर बन चुका है मॉड्यूल्स नाम का, तो हमारी जो वो फाइल है, जो तो अभी भी हमने जो मॉड सिक्योरिटी का मॉड्यूल बनाया वो हम यहाँ पे इस मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देंगे। कैसे होगा,
पहले वाले टैब में चलते हैं। यहाँ पे हमारी ये वाली जो फाइल है ये हमें वहाँ पे कॉपी करनी है, तो हमने कमांड लिखा, डिस्प्ले क्लीन करके ls लिख देता हूँ पहले। हमने कमांड लिखा cp स्पेस ngx, फाइल का नाम दे दिया, है ना। इस फाइल को हमें कॉपी करना है, और कहाँ कॉपी करना है, तो सर etc फोल्डर में हमारे पास nginx नाम का फोल्डर है और उसके अंदर मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर है, वहाँ पे जाके इसे कॉपी कर दो, तो ये कॉपी हो जाएगा उधर। इसके अलावा क्या करना है, तो सर क्योंकि हमने मॉड्यूल ऐड कर दिया, अब उस मॉड्यूल को हमें nginx की कॉन्फ़िगरेशन में सेटअप करना है। nginx के फोल्डर में तो ऐड कर ही दिया था, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ लर्नर्स और एक बार आपको ls करके मॉड्यूल्स के अंदर का कंटेंट दिखाऊँ, तो मॉड्यूल्स नाम का जो फोल्डर था उसके अंदर ये फाइल आ चुकी है। ये फाइल मुझे अब कनेक्ट करनी है, कॉन्फ़िगर करनी है nginx के साथ। तो क्या मुझे nginx के इस फोल्डर में etc nginx नाम के लोकेशन पे क्या config नाम की फाइल दिख रही है, ngx.config, तो हम इसके अंदर जाएंगे। हमने यहाँ पे कमांड लिखा gedit या फिर माउस पैड जो भी आपके पास इंस्टॉल हो, स्पेस nginx.config, एंटर प्रेस करा। इसे फुल डिस्प्ले करके थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, आपको क्लियर विजिबल हो। जो हमारी फर्स्ट लाइन थी उसी में जाके हमने क्या करा, जो हमें मॉड्यूल्स वाली लाइन थी ना पेस्ट कर दी, यानी लोड मॉड्यूल नाम का फंक्शन कॉल करा और उसके अंदर मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर जो हमारे मॉड्यूल का जो भी एग्जैक्ट नेम था वो हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, यानी हमने अपने इस मॉड्यूल को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। इसे कंट्रोल एस की मदद से सेव करा और बंद कर दिया। अब nginx जो है वो हमारे इस मॉड सिक्योरिटी के मॉड्यूल के साथ तो जुड़ चुका है, लेकिन यहाँ कुछ और चेंजेस, कुछ और कमांड्स की जरूरत है। अब लर्नर्स इस nginx फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे, तो हमने कमांड लिखा mkdir और मॉड सिक्योरिटी नाम का एक फोल्डर बना दिया। इसमें हम क्या है, जो मॉड सिक्योरिटी की कॉन्फ़िगरेशंस हैं या जो भी फायरवॉल्स हमें कॉन्फ़िगर करने हैं उनकी कॉन्फ़िग फाइल यहाँ डाल देंगे। तो हमने mkdir modsec लिख के एंटर प्रेस करा, ls करा, modsec नाम का फोल्डर आ चुका है। अब इस फोल्डर में हम क्या डेटा कॉपी करेंगे, तो हम चलते हैं opt फोल्डर में। हमने कमांड लिखा cd/opt और ls टाइप करा, तो मेरे पास ये मॉड सिक्योरिटी nginx नाम का फोल्डर था, या ये मॉड सिक्योरिटी नाम का बाय डिफॉल्ट फोल्डर ही है। हम इस मॉड सिक्योरिटी फोल्डर में जाएंगे। हमने कमांड लिखा cd मॉड सिक्योरिटी, ls कमांड टाइप करा। यहाँ पे कई सारी फाइलें और हमें यहाँ पे चाहिए है ये mod security .config -recommended नाम की फाइल, ठीक है। हमने इसे कॉपी करा, cp mod security .config -recommended, और इसको कहाँ पे कॉपी करना है, तो etc फोल्डर में nginx नाम का फोल्डर है, वहाँ पे modsec नाम का फोल्डर बन चुका है, इसके अंदर कॉपी कर दो। एंटर प्रेस करा, फाइल कॉपी तो हो गई है लर्नर्स, लेकिन हमने उसे रीनेम नहीं करा, तो उसे रीनेम भी कर देते हैं। कैसे होगी रीनेम, तो हम फिर से आए इसी लोकेशन में etc nginx वाले फोल्डर में आए, मॉड सिक्योरिटी modsec वाले फोल्डर में गए और ls टाइप करा, तो ये रही फाइल। इसे रीनेम करना है, कमांड लिख दिया mv स्पेस modsecurity.config और अगेन इसके आगे से जो डैश रिकमेंडेड है ना ये हमें हटाना है, क्योंकि अगर ये हटा रहेगा तो ये वर्क करेगा, तो ये फाइल एक्टिवेट होगी। एंटर प्रेस करा, फाइल रीनेम हो चुकी है, सभी को विजिबल होगी, है ना। अब सर और क्या करना है, तो मॉड सिक्योरिटी की कॉन्फ़िगरेशन तो कर दी, लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में थोड़े चेंजेस करने हैं। उसके लिए हम कमांड लिखेंगे gedit। अब यहाँ तक के प्रोसेस में लर्नर्स हमने जो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है मॉड सिक्योरिटी उसकी फाइल nginx के अंदर ले जाके रख दी है, बट इस फाइल को भी थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगर करना है, इसे स्टार्ट करना होगा, एक्टिवेट करना होगा। ये कैसे होगा, तो हम कमांड लिखेंगे माउस पैड, इस फाइल की एडिटिंग में जाएंगे और एडिटिंग में जाने के बाद अगर आप लाइन नंबर 7 पे ध्यान दें, जहाँ पे लिखा हुआ है सेक रूल्स इंजन डिटेक्शन ओनली, यानी सिक्योरिटी रूल इंजन को कब स्टार्ट करना है, जब कोई अटैक महसूस हो। हमने कहा नहीं, डिटेक्शन ओनली को हटाओ यहाँ से और यहाँ पे कैपिटल O स्मॉल n लिख देना, विच मीन्स ऑन। बाय डिफॉल्ट ये एक्टिव ही रहना चाहिए। सेव करा और इसे क्लोज कर दिया। अब सर आपका जो मॉड सिक्योरिटी का फायरवॉल है बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो चुका है, आपकी वेबसाइट अच्छे से काम करेगी, कोई गैप होगा तो उसे रिजॉल्व करेगी, लेकिन क्या इसमें OAuth के रूल्स अब तक जुड़े हैं, तो नहीं। अभी यहाँ तक के प्रोसेस में केवल मॉड सिक्योरिटी के रूल्स जुड़े हैं। अब मैं OAuth के रूल्स ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बेस्ट लेवल पे सिक्योर तो OAuth ही करेगा। अब वो कैसे होगा लर्नर्स, तो उसके लिए सबसे पहले OAuth के जो रूल्स की फाइल है वो गिट की मदद से हम डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए हम एक फोल्डर बैक आ गए, nginx के अंदर ही चाहो तो इस काम को आप कर दो। हमने यहाँ पे कमांड पेश करा जिसके अंदर हम git clone कमांड यूज ले रहे हैं। सूडो की जरूरत नहीं है ऑल्दो, क्योंकि हम ऑलरेडी रूट परमिशन में, तो मैं सूडो हटा देता हूँ। git clone के आगे मैंने जो कोर रूल सेट CRS है ना, OAuth का CRS जो है उसको हमने डाउनलोड करने का कहा, तो ये CRS हमारी मशीन में थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगा, सेम फोल्डर में nginx वाले फोल्डर में। उसके बाद हम इसको जाके थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगर करेंगे, इसकी फाइल्स को कॉपी पेस्ट करेंगे ताकि हम इसे यूज ले सके। अब सर ls कमांड लिखेंगे तो आप देखोगे कोर रूल सेट नाम का भी एक फोल्डर आ चुका है। इसके अंदर जाएंगे cd कोर रूल सेट और इसके अंदर ना बाय डिफॉल्ट सर हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी वो एक्टिवेट नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका नाम आप देख सकते हो यहाँ पे CRS setup.config.example लिखा हुआ है। तो जो .example है ना इसे हमें रीनेम करना है, तो इसके लिए हम कमांड लिखेंगे
mv स्पेस CRS सेटअप डॉट एग्जाम्पल को अगेन CRS सेटअप, जिसमें डॉट एग्जाम्पल हटा देंगे तो डॉट कॉन्फिग फाइल आ गई। ls कमांड लिखोगे आपको आपकी कॉन्फिग फाइल विजिबल होगी। कोर रूट सेट के अंदर हमने कॉन्फिग फाइल को एक्टिवेट कर दिया। क्या इसके अंदर कोई चेंजेस करने? नहीं, इसके अंदर अभी कोई चेंजेस नहीं करना है, हमें बस करना है इतना है लर्नर्स। अब हम जाएंगे एक फोल्डर बैक और यहाँ ये जो हमारा मॉड सैक नाम का फोल्डर था ना, उसके अंदर जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद लर्नर्स हम एक मैनुअल रूल कॉन्फ़िगर करेंगे। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मतलब हम एक मेन फाइल बना देंगे, एक ऐसी फाइल जिसको हम बता रहे हैं कि उसे कहाँ कहाँ से रूल्स उठा के लाना है। कोई मॉड सिक्योरिटी के रूल्स लेने हैं, OAuth के रूल्स लेने हैं, कहाँ कहाँ से रूल्स लेकर आने हैं, वो सब हम इसको बताएंगे। हमने कहा ठीक है, तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा, डिस्प्ले क्लीन करने के बाद माउस पैड स्पेस हमारी मेन डॉट कॉन्फिग फाइल, CONF है ना, मेन डॉट कॉन्फिग फाइल बनाने को कहा, एंटर प्रेस करा, एक फाइल बन गई। इस फाइल के अंदर हम क्या डेटा पेस्ट करेंगे आपको बताता हूँ, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। और हमने यहाँ पे कोड पेस्ट करा। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ रूल्स इंक्लूड कर रहा हूँ, कुछ एड्रेसेस को इंक्लूड कर रहा हूँ। क्या इंक्लूड कर रहा हूँ? हमने कहा etc nginx नाम के फोल्डर में जाओ, वहाँ पे मॉड सैक नाम का फोल्डर पड़ा है, उसके अंदर मॉड सिक्योरिटी डॉट कॉन्फिग नाम की फाइल पड़ी है जो हमने कॉपी करी थी। हमने कहा भाई मॉड सिक्योरिटी के जो कॉन्फ़िगरेशन हैं उन्हें यूज लेनी है, उसके फायरवॉल रूल्स को यूज लेना है। फिर हमने दोबारा इंक्लूड फंक्शन को कॉल करा और यहाँ पे etc nginx कोर रूल सेट, जो हमने OAuth के बेबी रूल्स का फोल्डर डाउनलोड करा था, उस फोल्डर के अंदर CRS सेटअप डॉट कॉन्फिग फाइल है जिसे अभी रीनेम करा, उसका एड्रेस दे दिया। इसके अलावा सर ये जो आपकी कोर रूल सेट नाम का जो फोल्डर है ना, जो भी हमने डाउनलोड करा, उसके अंदर रूल्स नाम का एक और फोल्डर आपको देखने को मिलेगा और वहां भी कई सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है जो एक्चुअल CRS रूल्स हैं, वो एक्चुअल रूल्स जो आपकी वेबसाइट को सिक्योर कर रहे हैं, आपके सर्वर को सिक्योर कर रहे हैं, तो ये उसको भी कॉल कर रहे हैं। हम तीनों को इंक्लूड कर रहे हैं। हमने फाइल को सेव कर दिया, हमारा कॉन्फ़िगरेशन का काम हो गया लर्नर्स यहाँ तक, यानी हमने मेन कॉन्फ़िग फाइल बना दी है। अब बस इस मेन कॉन्फ़िग फाइल को हमें जोड़ना पड़ेगा nginx के साथ। तो अब हमने सारे फायरवॉल रूल्स को इनेबल करने के लिए, उन्हें सेटअप करने के लिए कमांड लिखा cd स्पेस डॉट डॉट सबसे पहले, और हमने जाके देखा कि भाई हमारी जो भी वेबसाइट है, जो भी हम वेबसाइट मैनेज कर रहे हैं वो कहाँ पड़ी है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, तो साइट्स इनेबल में पड़ी होगी। हमने कमांड लिखा cd साइट्स इनेबल, ls कमांड लिखा, यहाँ पे डिफॉल्ट नाम का फोल्डर है उसके अंदर गए, यहाँ पे डिफॉल्ट नाम की एक्चुअली ये फाइल है, तो हमने कमांड लिखा माउस पैड स्पेस डिफॉल्ट्स, है ना। जैसे इस फाइल के अंदर हम गए, आप बाय डिफॉल्ट आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करी होगी वो ठीक है, भले ही सब एज इट इज सेम ना हो, लेकिन आपको करना क्या है कि सर हमने जो सर्वर नाम का फंक्शन क्रिएट करा है, इस फंक्शन में ये लोकेशन टैब के ऊपर या जहाँ भी आप लोग चाहो, हम एक लाइन ऐड कर देंगे जो कि ये है। यहाँ पे हम इसे तो टैब स्पेस देखिए, टैब की मदद से इसे जो है अलाइन कर देंगे थोड़ा। तब हमने मॉड सिक्योरिटी को ऑन करने का कोड दे दिया और हमने ये भी कह दिया कि सर nginx मॉड सिक्योरिटी की मेन डॉट कॉन्फिग फाइल को यूज ले ले, क्योंकि मेन डॉट कॉन्फिग में हमने सारे रूल्स कॉन्फ़िगर करने का सेटअप कर दिया है ना, सारे CRS रूल्स को हमने ऐड कर दिया वहीं पे। हमने फाइल को सेव करा, बस इतना सा चेंज करना था लर्नर्स, और अब हमारा nginx गुड टू गो है। लेकिन हमें कैसे पता पड़ेगा? हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमारा फायरवॉल प्रॉपर्ली एक्टिवेट हो चुका है? वैसे तो आप कुछ अटैक्स करके देख सकते हो, लेकिन उसके अलावा अभी हमें सबसे पहले nginx-t यानी टेस्ट कमांड को रन करना, जो बताएगा कि सब कुछ वेल कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं, कुछ गड़बड़ होगी तो हम सही करेंगे। अब इसमें मैं यहाँ पे कहा कि सर आप ये जो मॉड सिक्योरिटी वाली एसओ फाइल को कॉल करने का कह रहे हो ना, ये नहीं हो रही क्योंकि शायद ये फाइल का एड्रेस आपने कहीं ना कहीं गलत लिखा है। तो हमने कहा क्रॉस चेक करेंगे। हमने क्या करा, पहले cd स्पेस डॉट डॉट करा, हमने मॉड सिक्योरिटी वाली जो एसओ फाइल थी वो रखी थी मॉड्यूल्स नाम के फोल्डर में। मॉड्यूल्स की स्पेलिंग देख लो, MODULES है ना। अब हम इस फोल्डर के अंदर गए, या फिर ls की मदद से देख लेते हैं। मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर जाने के बाद हमें फाइल का जो भी नाम था हमने उसे एज इट इज कॉपी भी कर लिया ताकि कोई दिक्कत ना हो, एरर ना आए। हमने उसे कॉपी कर लिया। अब हमें पता है कि etc में nginx में मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अब हमें पता है, ठीक है। हम फिर से गए इसी कॉन्फ़िग फाइल में, किसी कॉन्फ़िग फाइल में, nginx की कॉन्फ़िग फाइल में। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा माउस पैड और nginx की कॉन्फ़िग फाइल, एंटर प्रेस करा। यहाँ हमने क्या दे रखा है कमांड, सर लोड मॉड्यूल में आपने बोला है कि मॉड्यूल्स नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर फाइल है। हो सकता है फाइल का नेम यहाँ पे सही लिखा हो, ऑल्दो दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन गैप शायद ये है, गैप फाइल का नाम का नहीं है, गैप है कि हमने पूरी एड्रेस नहीं दिया और इस वजह से इसे कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो अब पूरा एड्रेस देने के लिए मैंने कमांड लिख दिया cd/etc/nginx और उसके अंदर मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर है, मॉड्यूल्स नाम के फोल्डर में फाइल है। पूरा एड्रेस देने के बाद हमने इसे सेव करा और क्लोज कर दिया। अब दोबारा रन करके देखते हैं nginx-t को, यानी टेस्ट कमांड को। क्या अब ये कोई एरर दे रहा है? सर ये कह रहा है फेल टू लोकेट यूनिकोड मैप,
यानी एक और इम्पॉर्टेंट फाइल थी जो हमने पेस्ट नहीं करी, है ना। और कहाँ पेस्ट नहीं करी है, तो सर ये modSec फोल्डर में जाकर unicode.mapping नाम की फाइल को ढूंढ रहा है लेकिन मिल नहीं रही। तो ये unicode.mapping नाम की फाइल कहाँ होगी, सर ये mod सिक्योरिटी के बाय डिफॉल्ट फोल्डर में पड़ी होगी। तो हम क्या करेंगे, अगर आप OPT फोल्डर में जाओ और ये mod सिक्योरिटी की लोकेशन में जाके ls कमांड रन करो, है ना। मेरी करंट लोकेशन क्या एक बार चेक कर लो, OPT mod सिक्योरिटी के फोल्डर में हूँ। वहां जब मैंने ls कमांड रन करा तो इसने कहा यस सर, यहाँ पे unicode.mapping नाम की एक फाइल पड़ी है। ये फाइल हमने कॉपी नहीं करी थी, तो इसे कॉपी करने के लिए हमने कमांड लिखा cp स्पेस unicode.mapping। इस फाइल को कॉपी करना और कहाँ करना है, तो इसे कॉपी करना है etc फोल्डर में, nginx नाम का फोल्डर है, और उस फोल्डर के अंदर हमने modSec नाम का एक फोल्डर बना रखा है। modSec में ही हम इसे कॉपी करेंगे। एंटर प्रेस करा और अब फाइल कॉपी हो चुकी है। तो अब अगर मैं दोबारा ls स्पेस modSec करूं तो क्या अब मेरे पास modSec फोल्डर में unicode.mapping नाम की फाइल भी आ चुकी है। तो अब इसे बस रन करना है, और रन करने के लिए यानी टेस्ट करना है, फिर से हम t कमांड रन करेंगे। अब ये कह रहा है कि सब कुछ वेल कॉन्फ़िगर्ड है। इट मीन्स लर्नर्स, अब हमारा nginx mod सिक्योरिटी प्लस वेब्स के जो बेस्ट CRS को रूल सेट है उनसे जुड़ चुका है। तो अब आपकी वेबसाइट उस लेवल पे सिक्योर हो चुकी है कि आप जितने भी अटैक्स जानते हो आप ट्राई करके देखना, एक वल्नरेबिलिटी ढूंढना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। और ऐसी वल्नरेबिलिटी जिससे एक हैकर आके आपको पूरा डेटाबेस चुरा के ले जाए, वो अब यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, किसी वेबसाइट के लिए इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब जिस लेवल पे सिक्योर है उसमें किसी भी हैकर को हैक करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उतना पॉसिबल नहीं होगा। आई होप डेवलपर्स आप सभी को आज का कंटेंट पसंद आया होगा अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए। और अगर आप लोग स्टार्टिंग से ही सिक्योर वेबसाइट बनाना चाहते हो, आप उस वेबसाइट को 99% तक सिक्योर करना चाहते हो, ये 80 या 95% से, तो ऐसे केस में या तो आप लोग एक पेन टेस्टर को हायर करें या फिर डेवलपर्स। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए डेवऑप्स में जाने की, एक सिक्योरिटी वेब डेवलपर बनने की, कि आप लोग वेब पेन टेस्टिंग का करिकुलम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको वेबसाइट्स में होने वाले सारे अटैक्स डिटेल में समझाए जाते हैं, वर्क कैसे करते हैं, कमियां कहाँ होती है, ताकि आपको उनको सिक्योर करने के तरीके भी आ सके। इट मीन्स अब से आप लोग एक बहुत अच्छे लेवल की एक सिक्योर वेबसाइट भी बना पाओगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग इस पेन टेस्ट बैच में ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको उसकी सारी डिटेल्स और ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।